नाथनगर थाना क्षेत्र में 2002 में राजकिशोर यादव हत्याकांड मामले में एडीजे 2 कोर्ट मनोज कुमार द्विवेदी के द्वारा हत्याकांड में शामिल 5 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा के साथ साथ अर्थदंड भी दिया गया। दरअसल 2002 में जब मृतक राजकिशोर यादव घोड़ा पर चढ़कर अपने खेत से घर वापस आ रहा था, इसी दरमियान हथियार से लैस 5 आरोपियों के द्वारा गोली मारकर राजकिशोर यादव की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद मृतक के पिता मनरूप यादव के द्वारा थाने में मामला दर्ज कराया था। वहीं कोर्ट में सुनवाई के बाद 5 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई और आर्थिक दंड भी दिया गया। एडीजे साहब के केस कोर्ट से है 1532/4 है सेशन नंबर और इसका थाना कांड संख्या था नाथनगर 188/2002। इसमें 5 आदमी को सजा हुआ है। इसमें सीताराम यादव, पप्पू यादव, शंभू यादव, रामू यादव और अजय यादव। क्या सजा मिली है सर? इन लोग को आजीवन कारावास और 20,000 रुपया का अर्थदंड। अर्थदंड नहीं देने पर 1,000 रुपया का 1 वर्ष का कठोर कारावास। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के स्नातकोत्तर जंतु विभाग में 3 दिवसीय राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर जवाहरलाल के साथ कई गणमान्य अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर सेमिनार का उद्घाटन किया गया। सेमिनार के दौरान पॉलीसीलेमाइड जेल, इलेक्ट्रोफोरेसिस और डीएनए आइसोलेशन नामक टॉपिक पर छात्र छात्राओं सहित स्कॉलर को इलेक्ट्रोफोरेसिस तकनीकी के बारे में विस्तार से बताया गया। कार्यशाला के दौरान काफी संख्या में छात्र छात्राओं के साथ साथ स्कॉलरशिप के द्वारा इस कार्यशाला में हिस्सा लिया गया। वहीं कार्यशाला को लेकर देश के विभिन्न जंतु विज्ञान विभाग से जुड़े विद्वान शिक्षक और शिक्षिकाएं इस कार्यशाला में हिस्सा लेने के लिए भागलपुर पहुंचे हुए हैं, जिनके द्वारा व्याख्यान दिया गया, जिससे कई जानकारियां यहां के छात्र छात्राओं और स्कॉलरों को मिलेगी। वहीं कुलपति ने कहा कि जंतु विज्ञान विभाग के द्वारा कराए जा रहे इस राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान कई सारी चीजें छात्रों को जानने को मिलेगी, जिससे आने वाले समय में उन्हें काफी फायदा होगा। उद्देश्य है, पहले समझ लीजिए कि अभी जो 3 दिनों का राष्ट्रीय वर्कशॉप इनमें जो मुख्य रूप से जो है डीएनए पर चर्चा होगी। और आप लोग कॉमन आपको बताते हैं कि डीएनए बहुत ही आज के युग में इसलिए उस पर अध्ययन होना चाहिए, रिसर्च होना चाहिए, क्योंकि बच्चे की पहचान माने किसके माता पिता कौन है इसकी पहचान, खासकर क्राइम कंट्रोल पुलिस डिपार्टमेंट है जो आप फिंगरप्रिंट का ये करता है, देखता है, फिंगरप्रिंट से ही पकड़ लेता है ना कि इसने औजार को, रिवॉल्वर को या चाकू को पकड़ाते किसका है, उसकी पहचान मैंने कॉमन भाषा में बोल रहा हूँ। तो इन सारे विषयों पर 3 दिनों पर चर्चा होगी और उसके मशीन है इलेक्ट्रोफोरेसिस है ना और डीएनए आइसोलेशन पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। सूबे की सरकार मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था बहाल करने की दावा करता है। उन दावों का पोल खोल रहा है जिले के सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल। अक्सर चर्चाओं में रहने वाला रेफरल अस्पताल का एक बार फिर से कुव्यवस्था देखने को मिला, जहां की एक मारपीट में घायल वृद्ध महिला 65 वर्ष से मदीना खातून को एम्बुलेंस नहीं मिलने पर बेटे ने ठेले गाड़ी पर सुलाकर उसे अस्पताल लाया और अस्पताल में इलाज कराने के बाद भी महिला को एम्बुलेंस नहीं मिला, जिसके कारण अपनी मां को ठेले पर सुलाकर थाना पहुंचा। दरअसल मामला सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के इस्माइल नगर का है, जहां की 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई और वृद्ध महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला का बेटा मोहम्मद कौशिक ने बताया कि मारपीट के दौरान हमारी मां घायल हो गई, जिसके बाद मैं इलाज कराने के लिए अस्पताल पहुंचा। मां की बदतर स्थिति देखने के बावजूद भी अस्पताल की ओर से एम्बुलेंस मुहैया नहीं कराया गया, जिसके कारण मजबूर होकर मां को ठेला पर लाद कर ले जाना पड़ा। जबकि अभी श्रावणी मेला चल रहा है और अस्पताल में अस्थायी 3 एम्बुलेंस और मेला ड्यूटी शिविर के लिए अतिरिक्त 13 एम्बुलेंस उपलब्ध है। मम्मी है मेरा। हाँ, क्या हुआ है? लड़ाई झगड़ा में हुआ है। कौन मारा है? इस्लाम नगर में। इस्लाम नगर में। क्या नाम है मम्मी का? मजीदा खातून। आपका? मोहम्मद खुर्शीद। भागलपुर जिला अंतर्गत जगदीशपुर प्रखंड के सरदारपुर निवासी प्रसादी गोप जो 72 वर्ष के बुजुर्ग हैं, लेकिन राष्ट्र हित की भावना से ओतप्रोत हैं। अपने घर परिवार की चिंता तो है, लेकिन उन्होंने करोड़ों रुपए की योजना का कार्य ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की मदद से किया है। वे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बिहार झारखंड के कंप्लेन रिगार्डिंग कमांडर हैं। उन्होंने बिहार तथा झारखंड में नाली गली, सड़क, जल जीवन हरियाली योजना, नहर आदि अनेकों कार्य करवाया है, लेकिन ये अभी कच्ची मकान में ही रहते हैं। प्रधानमंत्री जी के
जाने से यानी और आप- राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से। बिहार झारखंड जांच कमांडर है, कंप्लेन रिगार्ड करते हैं। तो करीब करीब 10-20 करोड़ का तो करवा ही लिए हैं कागज से। 10-20 करोड़ का। जिला पदाधिकारी के निर्देश पर सुल्तानगंज सीओ अमित राज के नेतृत्व में नगर परिषद के कर्मचारियों के द्वारा प्लास्टिक बैंड को लेकर सघन छापेमारी अभियान चलाया। इस दौरान सीओ अमित राज ने प्लास्टिक उपयोग कर रहे कई दुकानदारों को पकड़कर फाइन वसूली करते हुए छोड़ दिया और सभी दुकानदारों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि अगली बार प्लास्टिक उपयोग करने पर प्राथमिकी दर्ज करते हुए दुकान को सील कर दिया जाएगा। इस दौरान सीओ अमित राज ने मीडिया को बताया कि जिला पदाधिकारी के निर्देश पर प्लास्टिक उपयोग करने वाले के विरुद्ध सघन छापेमारी अभियान चलाया गया। कई दुकानदारों को प्लास्टिक उपयोग करने वालों से फाइन वसूली करते हुए सख्त हिदायत दी गई। इस दौरान नगर परिषद के कर्मचारी सहित पुलिस बल मौजूद थे। सीएम साहब के आदेश के कारण जैसे चीफ सेक्रेटरी का आदेश था कि जो मेला क्षेत्र हमारा होगा वो पूर्णतः सिंगल यूज प्लास्टिक से बैन रहेगा। उस एरिया में नहीं है, इसी में थोड़ी सी इसमें सघन छापेमारी की गई और छापेमारी के क्रम में जिन लोगों के पास सिंगल यूज प्लास्टिक मिला है उनके ऊपर फाइन किया गया। पुलिस जिला नवगछिया के गोपालपुर थाना क्षेत्र के बड़ी मकनपुर गांव में 24 वर्ष से विवाहिता रुना देवी का शव अपने ही घर में रस्सी के फंदे से लटका मिला। मृतका की शादी बड़ी मकनपुर गांव के विजय शर्मा से 2016 में हुई थी, जिससे उसे 2 बच्चे भी हैं। परिजनों का कहना है कि मृतका को अक्सर ससुराल पक्ष के द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित और मारपीट की जाती थी। मृतका के पक्ष के द्वारा लिखित आवेदन देकर पति विजय शर्मा सहित उसके परिवार वालों पर दहेज को लेकर हत्या करने का मामला दर्ज कराया है। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर गोपालपुर पुलिस दल बल के साथ पहुंचकर शव को नीचे उतारा और प्रारंभिक जांच प्रक्रिया शुरू कर दी। वहीं शव को पुलिस अपने कब्जे में लेकर अनुमंडल अस्पताल नवगछिया में पोस्टमार्टम कराया और परिजनों को शव सौंप दिया। मृतका के भाई ऋषि कुमार ने बताया कि रात में मेरी बहन ने फोन किया और कहा मेरे पति और घर के अन्य सदस्य हमारे साथ मारपीट की है, लगता है यह लोग मुझे जान से मार देंगे। सुबह पहुंचे तो बहन की मृत्यु हो चुकी थी। घटना के बाद ग्रामीणों में जोरों से चर्चा चल रहा है मृतका के पति किसी के साथ अवैध संबंध है। वहीं उसके भाई ने भी अवैध संबंध की बात कही है। सुसाइड का मामला आया है, हॉस्पिटल गए थे हम लोग, पोस्टमार्टम वगैरह करवा दिया गया है। महिला के परिजन का आरोप है कि उनके पति के साथ झगड़ा झंझट हुआ करता था और जो लड़की जो डेथ की है उनके भाई थे, वो बताए कि कल भी शायद उसका पति मारपीट किया है। पति हिरासत में है हम लोगों का।